अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं अली डार। आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर से जो कि आपके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाबी सूरत हाल हमारे सामने है और वहाँ पर कितनी अमवात अब तक हो चुकी हैं। सैकड़ों अमवात इस वक्त रिपोर्ट हो चुकी हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मानसून का 7वां स्पेल जारी है जिसने तबाही मचा कर रख दी है। तमाम तर हौलनाक किस्म के मनाजिर तमाम तर इस वक्त TV चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ, आसमानी बिजली गिरी, नदी नालों में वहाँ पर तुग़यानी आ गई, सैलाबी रैले वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं। और अब तक इतलात के मुताबिक सैकड़ों लोग लापता हैं, कई ज़ख्मी हैं और बहुत सारी अमवात वहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं। जो इलाके हैं उनमें सवात है, बुनेर है, बाजोड़ है, तोरगर है, मानसेरा है, शांगला है, बटग्राम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर इस वक्त डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है, उसमें बाजोड़ है और बटग्राम सहरे फहरिस्त। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर उस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसमें अमवात भी हुई हैं, क्रैश हुआ है। ये भी इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कुदरती आफात तो आती हैं लेकिन उससे निपटना किस तरह से है। क्या ये कोई नेग्लिजेंस है जो वार्निंग जारी कर दी जाती है, बता दिया जाता है कि ऐसा होने जा रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको काउंटर कर सकते? क्यों इतनी ज़्यादा अमवात हो गई? यहाँ पर तो 100-200 अमवात इस तरह से हो रही है जिस तरह से कोई बड़ी बात ही नहीं है। दुनिया भर में आफात आती हैं लेकिन इतना डैमेज नहीं होता। पाकिस्तान में इतना डैमेज क्यों हो रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे आगाज़ में। और जो मेहमान मेरे साथ हैं दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ PTI से नियाजुल्लाह नियादी साहब हमारे साथ होंगे, बानी PTI के इमरान खान के स्पोक्स पर्सन हैं। मुस्लिम लीग नून से अली गोहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ भी हमारे साथ हैं, एनालिस्ट हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उनसे भी उनकी हम कीमती राय लेंगे सूरत हाल पे। मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा नियाजुल्लाह नियादी साहब, क्योंकि KP की बात चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा की बात चल रही है, इंतहाई अफसोसनाक वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड करें और ये बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि कुदरती आफात तो आती रहती हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये कुदरती आफात तो हर साल आएंगी, क्या हर साल हम यही जवाब पेश करेंगे कि भाई हम कुदरती आफात को रोक तो नहीं सकते और अमवात हो रही हैं तो होती रहें? मतलब क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग्स नहीं थी? क्या हमें प्रिकॉशंस नहीं लेनी चाहिए थी? दुनिया भर में आफात आती हैं लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, कोई पॉलिसी मुरतब की जाती है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था? देखें अली साहब के कुदरती आफात जो होती हैं ना, ये तो आपने अभी देखा कि अमेरिका में चंद दिन पहले देखा कि किस तरीके आए और पूरे शहर के शहर बहा के ले गए। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक कुदरती आफात, इससे पहले पंजाब में भी, चकवाल के इलाके में जहाँ भी है, पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी कुदरती आफात है वो हमारे लोग हैं, हमारी स्टेट है और हम उसमें सारे लोग जो हैं अफसोस का इजहार करते हैं कि हमारी स्टेट में अगर किसी के भी आवाम का नुकसान होता है तो वो हमारा नुकसान है, इस रियासत का नुकसान है। अभी मेरा ख्याल है गौहर साहब के और बयानात भी चल रहे थे, उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत भी लोगों को रेस्क्यू करने में पूरी हेल्प कर रही है, NDMA से हेल्प मांगते हैं, फेडरल हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व हो। और मेरा ख्याल जिस तरह आपका आर्टिकल 245 है, फौज हमेशा डिजास्टर के मामले में अगर जलजला हो, सैलाब हो, इमदाद करती है। देखें इतनी बड़ी कुदरती आफात जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इतनी बड़ी अचानक सडनली चीजें होती है ना, मेरा ख्याल है कि इस मामले पे हमें कोई भी सियासी तनकीद नहीं करनी चाहिए। हर जगह से वो ये कह रहे हैं चेयरमैन साहब कि हमें लोगों को रेस्क्यू करना है, उनकी इमदाद करनी है और ये कुदरती आफात पे तैयार, आपकी बात ठीक है, तैयार होना चाहिए। वो तो आप देखें कि हमारे हर लेवल पे, जहाँ फेडरल में मैंने कितने वाकयात देखे हैं, जहाँ भी हो हुकूमत को, वक्त हुकूमत को उसके लिए तैयारी और ख़ासकर इतलात जो होती हैं NDMA की तरफ से सारी जो इतलात हैं वो पूरी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि लोग पहले उस इलाके को रेस्क्यू कर सकें। तो मेरा ख्याल इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हुकूमत भी, हम फेडरल हुकूमत से भी कह रहे हैं, तमाम अदारों से कह रहे हैं जो इन्वॉल्व हैं कि आके लोगों को रेस्क्यू करें और उनको, क्योंकि बुनेर में आपने बताया, बाजोड़ में 2-3 जगह और भी इतनी ज्यादा इस तरह के हुआ है, सैलाब है कि वहां रेस्क्यू के लिए हमें हेल्प आउट होना चाहिए। तमाम गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अवाम का जो मेन स्टेक होल्डर हैं स्टेट के, उनका मसला है,
न्याजुल नियाजी साहब, आप ठीक है, आपने दुरुस्त बात की, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि आफात तो दुनिया भर में आ रही हैं, हज़ारों एकड़ पर अराजी जल जाती है, जंगलात जल जाते हैं, लेकिन डेथ टोल बहुत कम होता है। उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है, पहले से प्रिकॉशंस ली जाती हैं, पहले से पॉलिसी मुरतब की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं कहता हूं कि हुकूमत को इसके ऊपर बिल्कुल पहले तैयारी होनी चाहिए कि अगर ये जो दरियाओं के कटाव होते हैं, बहाव होता है पानी का, साथ लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, उसके ऊपर लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसको कौन डिनाई कर रहा है कि गवर्नमेंट को देखें। अभी आप रावलपिंडी में देखें ना, लई के किनारे लोगों इंक्रोचमेंट की होती है, दरियाओं के किनारे की होती है। तो ये जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होती है उसका ही मैंडेट होता है, उससे वही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हुकूमत को बिल्कुल ऐसी चीजों पे देखना चाहिए कि अगर लोगों के लिए फलाह के लिए हुकूमत बनाई जाती है ना, तो बिल्कुल देखना चाहिए। मैं एडमिट करता हूँ, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली गौर बलोच साहब, आप इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे? सर देखें, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्या नालों की सफाई नहीं होती, क्या और मसले मसाइल हैं, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी या पहले से वार्न नहीं किया गया? कहीं तो प्रॉब्लम है सर। जिस तरह से कि अभी न्याजी साहब बात कर रहे थे, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने सूबे हैं, तमाम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे मौजूद हैं। और जाहिर है कि ख़ास तौर पर जिस तरह से ये दरियाए स्वात का जिसमें ज़्यादा फ्लड आया है, तो KPK में पहले भी वाक़यात हो चुके हैं और जाहिर है कि ये पहले से पता था और जो स्पेल आया उसकी तमाम इदारों की तरफ से वार्निंग दी गई थी, पूरी सूबाई हुकूमत को भी पता था और महकमा मौसमियात की तरफ से भी बता दिया गया था। हाँ, ये तो ज़रूर है, मैं समझता हूँ कि इन सैलाब और इन चीज़ों को फौरी तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम अज़ कम ये तो सूबाई हुकूमत का फ़र्ज बनता था कि उन इलाकों के जो मकीन हैं उनको वार्न किया जाता, जो दरिया के करीबी इलाके हैं उन लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जाता। जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी बेशुमार दरियाओं में फ्लड आता है और कई देहातों के अंदर वो पानी चला जाता है, लेकिन उससे पहले लोगों की नकल मकानी करवाई जाती है। वहां से कम अज कम जो उनका सामान है, जो लोग हैं, वहां से उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाता है। तो जिस तरह से अचानक से नुकसानात हुए, मेरा ख्याल है कि इनकी सूबाई हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि वो मतलब है वहां से उन लोगों को किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल करते। हाँ ठीक है, फ्लड आया है, फ्लड से नुकसान भी हुआ, अब ये नहीं कहा जा सकता कि अचानक आया है। ये जरूर है कि वो वार्निंग जरूर दी गई थी और पहले सूबाई हुकूमतों को भी पता था, सोशल मीडिया पर भी जो स्पेल मानसून का है उसके बारे में तमाम पूरे पाकिस्तान ने पढ़ा है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये लोगों को महफूज मकामात पर भी अगर मुंतकिल कर लेते तो मेरा ख्याल है इतना जानी नुकसान नहीं होता। ठीक है, बड़ा नुकसान माली नुकसान या बिल्डिंग्स, उनको तो फिर जाहिर है कि मतलब है बहुत ज्यादा उस पर प्रिकॉशंस नहीं दी जा सकती, लेकिन ये जरूर किया जाता है। हो सकता है कि अगर ये लोगों को वहाँ की जो ज़राई इंतजामिया है उसको एक्टिव करते और वो लोगों को जाकर उन इलाकों को जो कि उन दरियाओं के करीब या उनकी लपेट में आ सकते थे, वो मैय्यज़ मेरा ख्याल नहीं लिए गए। ये जिम्मेदारी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। दानियल अजीज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, बीइंग एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल दिस मैटर? क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो सेशन तो चल रहे हैं, अब मुजम्मतें भी हो रही हैं, अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है, तमाम तर मीडिया भी खास एक्टिव है, दिखा रहा है वहाँ पर कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन क्या क्या बातचीत कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन वहीं पर है कि दुनिया भर में ऐसा होता है और डेथ टोल इतना नहीं होता, पहले से जो वार्निंग्स होती हैं उसके हिसाब से चीज़ें प्लान कर ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो आपके ख्याल से 200-300 बंदा लुकमा अजल बन गया तो रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है? जी बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबल है और सूबाई हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, ये तमाम दुनिया में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं वो लोकल गवर्नमेंट होती है। और खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल्कुल अनोखी तर्ज की इन्होंने लोकल गवर्नमेंट बनाई PTI ने, और वो अभी तक बेचारे इलेक्टेड हैं और उनका कोई यारो मददगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून कायदा नहीं है, किसी किस्म का उनको रिसोर्सेज नहीं दे गए, बिल्कुल उनको ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और कुछ MP हजरात के ज़रिए से जो कुछ चहेते PTI के लोग थे, उनको उनके ज़रिए से कुछ ना कुछ फ़ंड में हिस्सा दिलवा के तो काम चला रहे हैं वो। तो जब आप एक पूरा सतह जो है गवर्नमेंट का उसको बिल्कुल बेबस
और तबाह करके रख देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसे मौक़ों पे आके परफॉर्म करे, तो वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। और ऑन ग्राउंड जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, जिन्होंने सारा ये पानी के निकास के इश्यूज़ को देखना होता है लोकल लेवल पे, जिन्होंने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जिनके पास सारे असूली तौर पर वसाइल भी होने चाहिए, जब आप उनको बिल्कुल नाक में दम कर देंगे और वहाँ पर अफसरशाही का निज़ाम आप राइज कर देंगे, तो उनको क्या परवाह है। वो तो 1 महीने हैं वहाँ पर, अगले महीने पोस्ट आउट होके किसी और ज़िले में चले जाएंगे या सूबाई गवर्नमेंट में चले जाएंगे या फेडरेशन में चले जाएंगे। उनके दिल को तो कोई दुख दर्द नहीं है, ना उन्होंने कोई जवाब दे होना लोकल सतह पर। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्टें आपने माजी के जो ये फ्लड आए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं, बह गए हैं फ्लड में, उसमें आप देखें कि इनको ज़िम्मेदार ठहराया तमाम अफसरान है वो, और कहीं लोकल गवर्नमेंट का नाम तक नहीं है। तो ये लोकल गवर्नमेंट से एक बड़ा अहम चीज़ है। जब भी ये कोई डिज़ास्टर आता है तो ये हमें याद आ जाती हैं, जब फ्लड आता है तो हमें याद आती हैं, जब कोई ताउन फैलता है, कोई कोविड आता है तो हमें याद आती है। तो ये आइनी शिक है, और मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का ये सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आफ्टर आर्टिकल 140A ये मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने फिट्स एंड स्टार्ट्स में पीस मील जो है लोकल गवर्नमेंट्स की थोड़ी थोड़ी तायद की है, लेकिन आइन की तर्जुमानी उन्होंने बिल्कुल नहीं की। क्योंकि आइन में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 140A में कि जो इख्तियारात इनके पास जब ये आर्टिकल वजूद में आया है, उनको उनके से मज़ीद दिए जा सकते हैं, ये वापस नहीं छीने जा सकते। और बजाय इसके हम देखते क्या हैं कि तमाम तर लॉज जो है उन्होंने ये वापस छीन लिए हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बाकी पाकिस्तान में भी और हमारी सियासी जमातों को और हमारी इंतज़ामिया को आखिरकार ये रियलाइजेशन, अब देखें 2025 हो गए हैं, ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में किसी वजह से लोकल गवर्नमेंट होती है, और ये बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पैसों की मार के पीछे, ठेकों की मार के पीछे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र और तकर्रियों की मार के पीछे इतने भूखे प्यासे हैं ये बेचारे कि ये तबाह कर दे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये इनको मंजूर है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को नहीं चलने देना। राइट। हारिस नवाज साहब, आप डेफिनेटली किसी पार्टी से तो है नहीं, एज अ न्यूट्रल मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। इसमें कोई सियासत नहीं आनी चाहिए कि पंजाब में ऐसा हो रहा है तो केपी में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। न्यूट्रली आपका क्या ख्याल है, क्या ये जस्टिफाइबल है कि हम सिर्फ इतना कह दें कि कुदरती आफात आती हैं उसको रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे पास पहले से एक पेश की इतला है, वार्निंग है, हमें उसके मुताबिक इक़दाम करने होंगे, पॉलिसी मुरतब करनी होगी। माजी में ऐसे बड़े इस्लाह पहले भी आ चुके हैं, बड़ी सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, हमने उससे सीखा कुछ नहीं है। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से पहले गिलगित बल्दिस्तान में हुआ है और वहाँ से भी हमने सबक नहीं सीखा, अगेन वी वेंट टू स्लीप। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी पुअर है। आपका एक प्रोविंशियल जो है वहाँ पर आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर आपकी नेशनल जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। वाई दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर? क्या वजह है कि अगर मेट ने आपको इन्फॉर्म किया कि ये लाइकली हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाउड बर्स्ट, वो तो एक्चुअली हुआ, लेकिन आपने कितने लोगों को इन्फॉर्म किया? आपकी टाउन कमेटिंग ऑपरेशनल हैं, लोकल गवर्नमेंट में आपके लोग जो चल रहे हैं, प्रोविंशियल आपके MPs हैं, उन्होंने क्या काम किए? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ये 200-250-300 लोगों की जानें गई हैं और रात का वक्त हो गया? क्या आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2 हेलीकॉप्टर जो निकाले, एक क्रैश कर गया, अल्लाह ताला, वो भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा आपने 2 अभी, क्योंकि पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने क्यों नहीं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा जी कि हमें 3 हेलीकॉप्टर और हमें एमरजेंसी में हमारे पास KPK में प्लेस कर दें, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इमीडिएटली उनको इस्तेमाल करें। और जो स्ट्रेंगल्ड लोग हैं, जो फंसे हुए छतों के ऊपर, घरों में, जहाँ पर कोई और नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर जा सकता है, हमने उनको आज दिन के वक्त क्यों रिलीफ नहीं किया? और रात होने में एक हेलीकॉप्टर के जरिए व्हाट ऑल यू कैन डू इट? आई थिंक हाईली इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली इनकॉम्पिटेंट और पुअर रिस्पॉन्स, और इसकी प्रॉपर आई वुड एक्सपेक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार इन जानों का। देखें, ये बहुत अफसोस की बात है। अवाम अपने नुमाइंदे असम्बली में क्यों भेजते हैं? वो इसलिए भेजते हैं कि उनके लिए वो कानून साजी करेंगे, वो उनके लिए हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हर चीज़ के लिए उनके लिए काम करेंगे। क्या इन्होंने काम किया? आई एम टॉकिंग जनरली फॉर एवरीवन, आई एम नॉट टारगेटिंग PM ये KP गवर्नमेंट को। तो इसके लिए देखें, ये बहुत आसान बात है हम क्रिटिसाइज़ करें। वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। हर दफ़ा यही होता है, कभी हमारा मरी में ऐसे होता है, अभी गिलगित बल्तिस्तान में कितना बड़े हादसे हुए हैं। वी डिड नॉट लर्न एनीथिंग।
अभी इसी तरह हम फिर भी वो बात करेंगे, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। पॉइंट है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे शुड बी इन टच। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दे हैव टू वर्क टुगेदर इन लाइन विद द मेट अथॉरिटीज। तीनों की ये होनी चाहिए। आपको पता था कि पूरा दिन गुजर गया, क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट से 3-4 हेलीकॉप्टर उठे और वो वहाँ पर जाके प्लेस हुए, उन्होंने लोगों को रिकवर किया। एक क्रैश हो गया, 1 या 2 हेलीकॉप्टर क्या कर सकते थे? सामान डिलीवर करते, लोग भूखे होंगे, उनको पहले होता है रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ प्रोवाइड करना। पहले निकालें तो उसी लोगों को। और जो लोग घर बनाते हैं नज़दीक उनको क्यों बनाने दिए जाते हैं? उस वक्त वो आपको पता है कि हमारा सिस्टम क्या है, वो करके उनको ज़्यादा दे दी जाती है। उनको क्यों नहीं टाइम पे निकाल लिया गया? पूरे 22 फैमिलीज़ के एक लोग जो हैं वो घरों में, वो अभी बेचारे वो इसमें दब गए और वो शहीद हो गए। कितना तकलीफ़ की बात है, ऑनेस्टली इट आर हार्ट्स ब्रेक जब ये लोग सुनते हैं। ये तो हम बात करें जिनकी लव वंस और प्यारे गए हैं, उनसे पूछें उनका क्या हाल होगा, वह सब माता मची होगी। इसलिए मैं ये बात करूँगी, यहाँ पर नो पॉलिटिक्स, बिल्कुल सर, सियासत की बात नहीं है यहाँ पर। कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है। इतनी अमवात हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था या रेस्क्यू ऑपरेशन का, या पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब जो है वो आवाम जानना चाहते हैं। कुछ और अहम चीज़ों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम केपी में पेश आने वाली अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। सैकड़ों वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं, इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना हो, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, क्या हमें अब चीज़ें करनी हैं आने वाले जो टाइम है उसके हवाले से, तो इस पर हम बात करते हैं। नियाज़ुल रईस साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, ये कहिएगा कि अब मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो, ऐसे सानिया हमारे सामने ना आए, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जैसे विफाक है, उन्होंने एक सेल कायम कर दिया है पीएम हाउस में और वो तैयार है आपकी मदद करने के हवाले से भी इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। और क्या लोगों को आप तरबियत देंगे कि हंगामी सूरत हाल में किस तरह से निपटने, क्या स्टेप्स लेंगे? देखिए अली साहब, मैं 2-4 चीज़ें आपसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। मैंने तमाम जो हमारे दोस्त हैं उनकी बातें सुनी हैं। मैंने ब्रिगेडियर हारिस साहब की बात भी सुनी, दानियाल अजीज साहब की सुनी और अली गौहर साहब की सुनी। देखें, माहौल जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। क्लाइमेट चेंजेस का आपको पता है कि किस तरीके से जब क्लाउड ब्रस्ट करता है तो वो चीज़ नहीं होती, वो इस तरह का सैलाब नहीं है। ये कुदरती आफात ऐसी हैं, एक चीज़ को मान लें कि ये लोगों को रेस्क्यू का भी टाइम नहीं मिलता, यानी इस तरह की आफात आती हैं। और इस पे हम कहते हैं कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जो आपकी क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं उसके ऊपर लाजमी इनेक्टमेंट होनी चाहिए। और इससे इस्लामाबाद में चंद दिन पहले, बल्कि 1 महीना पहले, मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह की जालाबारी नहीं देखी जिससे गाड़ियों की चलती शीशे तक टूट गए, गाड़ियाँ टूट गई। देखें, हाल जो आपकी वेदर चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन होना भी ज़रूरी है। और ये 26वीं तरमीम में रखा गया था कि क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर लॉ इनेक्टमेंट होगी। अगली बात यह है कि आपके पास एक बड़ा अदारा है NDMA, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो भी, उसके पास भी सारा कुछ है, फंड्स भी हैं, पूरे मुल्क में उन्होंने देखना है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि नीचे प्रोवेंशल भी है, इनकी कोऑर्डिनेशन से काम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करके करना चाहिए। अब देखो, सिंध में सैलाब आया पिछले साल, वहाँ सिंध की हुकूमत 5 दफ़ा से बैठी है और जिस तरीके सैलाब आया उसको रेस्क्यू किया। और जब फूड किसने जाके दी, तमाम आर्मी ने CSD से सारी फूड्स गई है, पूरे पैकेजेस गए हैं उनके पास। तो लिहाजा हर गवर्नमेंट को, मैं नहीं कह रहा, मैं ओन नहीं कह रहा कि मैं, हमारी जो KP में गवर्नमेंट है, चारों गवर्नमेंट, चाहे पंजाब की अभी चकवाल में डैम टूटे हैं, बलूचिस्तान में सैलाब आता है, तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए। और हालात चेंज हो रहे हैं, आपके जो क्लाइमेट चेंजेस है इसको मद्देनजर रख के, अब वो पुरानी चीज़ें तो है नहीं, उसको सारी चीज़ें रख के विद कोऑर्डिनेशन, मैंने पहले भी कहा था कि अपनी चीज मुराद है कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उनको 3 जहाज मांगने चाहिए। NDMA की तो ड्यूटी है ना, वो तो नेशनल अथॉरिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, डिजास्टर, तो उनको भी देखना चाहिए। हर अदारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना पड़ेगी, तब जाके हम इन चीज़ों को, इन इश्यूज को एड्रेस कर सकेंगे। वेरी राइट। दानियाल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर, किस तरह से हम मजीद स्टेप्स ले सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से निपट पाएँ हम? जी, मेरे ख्याल में मेरे भाई सही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि जब थोड़ी सी बारिश ज़्यादा पड़ गई तो एक ब्रिगेडियर साहब
और उनकी बेटी जो है वो बहा दिए गए और बाद में उनकी गाड़ियों के पुर्जे और लाशें मिलती रहीं। इसी तरह से और भी बहुत सारे हादसात के शिकार हुए। और इनकी बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ महदूद नहीं है खैबर पख्तूनख्वा तक, लेकिन वहाँ पर मेरा दोबारा वही कमेंट होगा कि इस्लामाबाद में भी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो पंजाब है, इवन बलूचिस्तान में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, और जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो ना होने के बराबर है। तो ये एक आर्टिकल 140A में एक पुख्ता और जामे मुकामी हुकूमत का पूरा निज़ाम दिया गया था, और उसको बजाय तोड़ फोड़ करने के और उसकी मुखालफत करने के, ये जो जमातें कहती हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, जब आइन में उसकी प्रोटेक्शन आ गई है तो ये अपनी तर्ज की दे दें। ये तो देने के लिए तैयार ही नहीं है। PTI भी जब पंजाब में आई, सबसे पहले उन्होंने लोकल गवर्नमेंट निकाल दी यकचंबश कलम, और उसकी जगह में फिर वो बना भी नहीं सके। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि 3 साल बाद जो वही हुकूमत थी पहली वाली, उसको दोबारा से बहाल कर दिया और 6-8 महीने उनको मुकम्मल करने दिए, उसके बाद फिर से नहीं बनाई। तो ये दुश्मनी जो है अपने ही मुल्क के साथ, ये वल्लाह आलम क्यों है। फिर जब तकलीफ़ होती है कि जब अफवाज पाकिस्तान आती है तो फिर वो पुख्ता लोकल गवर्नमेंट बनाती है। फिर ये लोग कहते हैं कि जी देखें ये फ़ौज जो है ये लोकल गवर्नमेंट बनाती है, तो आप ख़ुद बनाए ना। आप क्यों उनके साथ 24 घंटे एक इख्तलाफ में हैं? वो आपके लोग नहीं है, वो आपके वोटर नहीं है, वो आपके सपोर्टर नहीं है। आप उनको बाइख्तियार करें, उनको पैसे दें। पूरी दुनिया में ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हैं, क्यों इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है? क्यों लोकल टैक्सेशन नहीं आप होने देते? खुद आप टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकते। और जितने भी फंक्शन है, फर्ज करें पंजाब में या इस्लामाबाद में, जो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है, वो चीफ मिनिस्टर साहब अपने साहिबा या साहब जो है वो अपना तस्वीरें लगा रहे हैं। यहाँ कूड़े करकट के जो मटके हैं उनके ऊपर भी तस्वीर लगी हुई है। और मतलब जो टोटली लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है, ये छोटे मोटे BHU हो गए या ये स्कूल हो गए, सारे इनको और कोई काम नहीं है करने को, या इनको सूझबूझ ही नहीं है, या ये सिर्फ वही काम करें। तो मेयर बन जाए लाहौर के, यही काम करें फिर, अगर और कोई काम नहीं आता तो। यही हाल जो है अपना पीपल्स पार्टी का है। वो कराची में आप देख लें उन्होंने क्या किया, किस तरह से इलेक्शन हुआ। और बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है वो ये है कि लोकल पॉपुलेशन को आप साइड पे करें। तो बलूचिस्तान में और ये जो नेशनल एक्शन प्लान की बातें करते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप अमन चाहते हैं तो लोकल लीडरशिप को अपने साथ, वो टर्निंग पॉइंट होता है जब लोकल लीडरशिप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उठानी शुरू हो जाए, और लोग और फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस का एका हो जाए, फिर आप दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आगे बढ़। जब है ही नहीं सिरे से लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर उसको पनपने ही नहीं देते, तो फिर वो कहाँ से होना है? ये MP हज़रात तो कोई दुबई बैठा होता है, कोई इस्लामाबाद में बैठा होता है अपने काम के चक्रों में, कोई अपना NOC ले रहा होता है अपनी हाउसिंग सोसाइटी का, कोई स्कूलों का। इन लोगों को तो टाइम ही नहीं है आके लोकल काम करें। तो वो जो लोकल लीडरशिप है उसको क्यों नहीं आने देते? अली गौहर बलोच साहब, आप इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा, बताइएगा कि जो लोकल गवर्नमेंट का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत क्या है? देखिए, बात ये है कि बड़ी क्लियर बात है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट है, अगर हम ये कहें कि जो अभी जो मूनसून है और जो मूनसून के मतलब है कि उसके लिए बिल्कुल पहले फोरकास्ट आ चुकी हैं, उसके लिए सबसे पहले जानी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उसके बाद है कि माली नुकसान कम से कम। चले फौरी तौर पर जाहिर है कि सूबों ने के पास कोई वसाइल कम थे या कोई वजह थी जिस वजह से माली तौर पर हम नुकसान नहीं रोक सकते, लेकिन आप देखें कि बिल्कुल दरियाओं के ऊपर पक्की बिल्डिंग्स बनी हुई। हालांकि अगर आप इसका पंजाब के साथ कंपैरिजन करें तो दरियाई इलाकों के ऊपर देहात जरूर है और लोगों की खेती बाड़ी के जो वो मकान बने वो जरूर है, लेकिन देहात निस्बतन दूर है। और देहात ज़ेरे आप आ भी जाएं तो इतना टाइम जरूर होता है कि लोग वहां से जो है वो नकल मकानी कर लें। अब जब फोरकास्ट आई हुई है तो कोई आप KP की हुकूमत की तरफ से एक भी मुझे कोई बता दे डिस्ट्रिक्ट के जिसमें ये जाकर अनाउंस किया गया हो कि भाई आप इधर से शिफ्ट हो जाए, कम अज कम वक्ती तौर पर नकल मकानी कर लें क्योंकि यहाँ पर सैलाब का खतरा है। लेकिन इस तरह की कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि एक तरफ तो ये जब यलगार करनी हो और प्रोटेस्ट करना हो इस्लामाबाद के ऊपर तो 1122 की पूरे सूबे की गाड़ियां इकट्ठी करके वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के इनके मसले होते हैं तो वो जो भी इनके पास, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा, लेकिन क्या वो 1122 के जो वसाइल और दीगर चीजें हैं वो बरूए कार लाते हैं अपनी उस जगह पर जहाँ पर इनको ये मुश्किलात और ये चीजें आती हैं। वो 2 घंटे तक, अफसोसनाक वाकया कि 2-3 घंटे राइट हारिस नवाज साहब, मैं चाहता हूं हारिस साहब को शामिल कर लें गुफ्तगू में। हारिस वहां पर ये सहूलियात आप इससे एग्री करते हैं? हारिस साहब इससे मुत्तफिक है आप इस बात से?
देखें, बात यह है कि मैं ये बात करूँगा कि हमें इस वक्त इन बातों के पहले ये देखें कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। ऑनेस्टली देयर इज लॉट ऑफ मिस कोऑर्डिनेशन प्रोविंशियल लेवल पर और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल से आपकी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं भी अंडरस्टैंडिंग, आई डू एग्री, लेकिन अवाम पाकिस्तानी हैं और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करें। अगर उनकी कमज़ोरी है, आई नो कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कमज़ोर है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और मेरे ख्याल में वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही चलती है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी है वहाँ पर, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू इंश्योर, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, इनकी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी आंसरेबल ऑल्सो। लेकिन साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए था कि अगर ये हुआ, और अभी भी आज सारा दिन गुजर गया, आई विश कि अगर इस वक्त वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की टीम चली जाती, वहाँ पर जाके आपके 2-3 हेलीकॉप्टर और 3 चले जाते, मिलिट्री से रिक्वेस्ट कर लेते, फ़ौज से लेते हेलीकॉप्टर, वहाँ पर पूरी एक हमारी कोर है पेशावर में, उनकी मदद लेते। आप उनको सिर्फ अगर इनवाइट करें, आज को हेलीकॉप्टर वो GHQ से और ले लेते। दे सी द अर्जेंसी, लोगों की जान की हिफाजत सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपने एक दिन पहले क्यों अनाउंस नहीं किया, अगर आपको पता चल गया था? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं। गुड गवर्नेंस, नंबर 2 मेरिट पे हर एक की पोस्टिंग करें, नंबर 3 नो करप्शन और करप्शन रूथफुल अकाउंटेबिलिटी, चारों का फुकदान है। आप देख लें, ये कोई ना कोई तो कोई कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, कोई डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ की जो लोकल लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। किसको हम पूछेंगे? कोई पूछने वाला है नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर ने क्यों नाश्ता नहीं की रात को, क्यों नहीं लोगों को ज़बरदस्ती निकाला, क्यों नहीं उनका खुद चला गया और जाके निकाला, अपने असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं लिया, तहसीलदार को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लेकर गए? देखें ना, ये बैठे बैठे बात नहीं है। ऑर्डर पास करने, ऑर्डर पास सिर्फ चीफ मिनिस्टर पास करता है, रेस्ट एवरीबडी हैज़ टू इम्प्लीमेंट, एंश्योर, फिजिकली गो एंड डू इट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ KPK, लाइक पंजाब, लाइक सिंध एंड उसके बलूचिस्तान के। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी जब हम नहीं होगी तो फिर कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए और किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए। चीज़ें होंगी तो मामला आगे चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते। बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से, कुछ अवार्ड तकसीम हुए हैं, सिविल अवार्ड तकसीम हुए, उस पर कुछ शोर शराबा किया जा रहा है। क्या डिटेल्स हैं, कौन शोर कर रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब हुकूमती अरकान और वज़रा में कुछ सिविल अवार्ड तकसीम किए गए, इस पर अपोजिशन की जानिब से खासा शोर शराबा किया जा रहा है। सेनेट के अंदर भी खासी इस पर आवाज़ बुलंद की गई है, इस पर प्रोटेस्ट किया गया है और ये सवाल किया जा रहा है किस बुनियाद पर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। गौहर साहब, मैं आपसे चाहूँगा इस पर आप पहले जवाब दे दें, क्योंकि हुमायूं मोहम्मद साहब ये भी कह रहे हैं, आज सेनेट के अंदर कह रहे थे हुमायूं मोहम्मद साहब के नवाज शरीफ साहब ने ये जंग डिज़ाइन किया, उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए था। फिर तो देखिए, बात ये है कि वो अपोजिशन का तो काम है कि जाहिर है कि वो तो तनकीद करेंगे। ये तो वही पार्टी और वही लोग हैं ना कि जिन्होंने, आपने देखा कि इस पूरे में इनके जो व्लॉगर्स थे, वो जो गोदी मीडिया था, वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और उनके बयानिए को तकवीत दे रहे थे। और जिस तरह से इस पूरे सिलसिले में जो अल्लाह ताला ने हमें फतह से हमकिनार किया है, जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत और पूरी कौम का मतलब है कि एक बड़ा वलवला शामिल था, तो उसमें जाहिर है वो तनकीद तो करेंगे और उनको अपना किरदार, उनको भी अवार्ड देना चाहिए जो किरदार उन लोगों ने नेगेटिव अदा किए है। और सिर्फ उस वक्त नहीं, आज भी इनके व्लॉगर्स चेक कर लें। मैं कल भी सुन रहा था, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो अभी तक भी तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करते हैं। और साहब फैसल जावेद साहब कह रहे हैं, पीटीआई को भी अवार्ड मिलना चाहिए था। पीटीआई के सोशल मीडिया टाइगर्स ने खासा मुकाबला किया, दुश्मन का झूठ का मुकाबला किया, इनको एक्सपोज किया उनके प्रोपेगेंडे को, तो उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए था। जी देखें, पीटीआई को अवार्ड मिलना चाहिए। 16 जो 9 मई के वाक़यात हैं उन पर अवार्ड मिलना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने जो भारत के बयानिए के साथ हाँ में हाँ मिलाई है, उसका अवार्ड भी इनको पीटीआई वालों को मिलना चाहिए।
और जिस तरह से ये IMF को खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, उस पर भी इनको अवार्ड मिलना चाहिए। तो इनकी चीखो पुकार समझ में आती है। ये तो आज भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं चांद। मैं सारे लोगों को नहीं कहता, इसमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन असल जो इनका चेहरा है, ये तो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भी जहर उगलते हैं। सोशल मीडिया देख ले, पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के शोधा को गालियां देते हुए नजर आते हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर। इंतहाई अफसोसनाक किरदार है। राइट, दानियाल साहब आप कहिएगा कि हुकूमती अरकान और वज़रा के हवाले से तनकीद की जा रही है, अपोजिशन कह रही है किस बुनियाद पर आप इनको जो है वो अवार्ड्स दे रहे हैं? जायज़ मुतालबा कर रहे हैं, जायज़ एहतजाज कर रहे हैं? जी, अपोजिशन का कहना बनता नहीं, मैं उसकी वजह मैं इसको कहता हूँ तोशाखाना 4.0। 4.0 इसलिए है क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने तोशाखाने की हमने खबरें गर्म हुई, उसके बाद नून लीग की तोशाखाने की खबरें गर्म हुई, उसके बाद PTI ने अपने रिकॉर्ड तोड़े तोशाखाने के हवाले से। तो तोशाखाना तो बिल्कुल जो है ना एक कंट्रोवर्शियल बन गया। अब वो उस वहाँ मज़ीद आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल था, और उसके लिए फिर सारों ने अपना अपना किनारी कशा की। अब कोई और चीज़ तो हमने ढूंढनी थी कि किस तरह से हम ये जो है ना बंदरबाट शुरू करें। तो ये उनको अवार्ड्स मिल गए तो इधर शुरू हो गए। काम तो हमने ये करना है, हमने और कोई काम नहीं करना, हमने यही काम करना है। अब आप देखें, एक अजीब व गरीब पतंगड़ बना दिए पूरी दुनिया में, पूरा पाकिस्तान चौंक उठा है कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस किस्म का ये अपना तरीक़ाकार बनाया है। लोगों को, वो मिनिस्टर्स को, सिटिंग मिनिस्टर्स को अवार्ड मिले उन कामों के लिए जो अभी तक किए भी नहीं उन्होंने, जो काम हुआ भी नहीं है उसका भी अवार्ड दे दिया। ये नया रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने माशाल्लाह। तो इसका आप देख लेना, ये भी स्कैंडल सामने आ जाएगा। कोई ना कोई कमेटी में से बोल पड़ेगा कि ये नाम कैसे तजवीज़ हुए हैं, कैसे ये बुलडोज हुए हैं, किस तरह से ये फैसला हुआ है इनका। और ये जो अगर ये जो साइटेशन होती है, अगर आप उनको पढ़ें तो आप तो, मैं तो दंग रह गया हूँ देख के कि ये किया क्या इन्होंने। बंदा हैरान रहता है कि भाई और कुछ नहीं मिला आपने। ये आखिर ये कोई रहती कूती पाकिस्तान की, चले कोई हीरोज थे, कोई जिनके नाम थे, कोई वो एक पनाहगाह समझ लें बची हुई थी आपसे, आपने वहाँ भी आके अपना वार कर दिया। ठीक है, नियाज़ुल्लाह नई साहब, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप अवार्ड्स के हवाले से? और 14 अगस्त पे बताइएगा, आपने एहतजाज की कॉल दी थी, क्या बना 14 अगस्त का? 5 अगस्त को क्या बना? अब कोई नई डेट तो नहीं है प्रोटेस्ट की? देखें, अवार्ड के बारे में पहले कर लेते हैं बात जी, कि जिस तरह दानियाल साहब ने कहा ना कि जिनको बनता था उनको तो देना चाहिए था, जिन्होंने इतना बड़ा मार्का हक में इंडिया की खाक धूल चटवा दी, बिल्कुल उनका तो हक बनता था। एयरफोर्स के जो थे लोग, जो पायलट्स थे या एयरफोर्स के थे या आर्मी के थे, उनको तो बनता था कि सितारा जुर्रत है या तमग़ा जुर्रत है या मिसालत है। ये बाकायदा कैटेगराइज होती है। देखें, कोई क्राइटेरिया होता है, कोई आपने इंटेलेक्चुअल का क्राइटेरिया है, मीडिया में जिस तरह अवार्ड दिए। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अभी तक इस मुल्क में जिस तरह वो ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मेरिट नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब हम किस किस का नाम लूँ, कोई नाराज हो जाएगा। जिस तरह मीडिया में अवार्ड दिए गए, जिस तरीके से जहाँ दिए गए अवार्ड इनको सियासतदानों को, भाई किस बात के अवार्ड दे रहे हो आपने? जिन मिनिस्टरों को अवार्ड दिए, जिन्होंने कोई तकरीर लिखी उसको अवार्ड दिए, ये तो एक बहुत बड़ा मेडल है। आप ये बाकायदा इसकी कैटेगरीज बनी होती हैं किस तरीके से देना है। तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि ये अवार्ड इस तरह जिस तरीके से एक लूट सेल लगी हुई थी, ये नहीं होता अवार्ड देना। अवार्ड एक क्राइटेरिया के ऊपर ही दिया जाता है, और मार्का हक के जो थे गाजी, उनको अवार्ड देना तो बिल्कुल बनता था। अब आ जाए उसके बाद पे 14 अगस्त और 5 अगस्त पे, क्या इनका तो ये ख़त्म ही नहीं होता रोना। 5 अगस्त को अगर हम निकले हैं पुरअमन तरीके से, रैलियाँ निकली हैं पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वो आपके सामने है, हर जगह पे रैलियाँ निकली हैं। आपको 14 अगस्त को हमने कहा था कि भाई 14 अगस्त को आपको आज़ादी अंग्रेज़ से तो मिल गई, लेकिन निज़ाम से तो आपको आज़ादी नहीं मिली। अगर हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, और 2 साल से वो हकीकी आज़ादी के लिए तो अंदर बैठा है, मुकदमे तो आपको ही पता कैसे हैं। तो लोग निकले हैं, लाहौर में भी आपने देख लिया, कराची में भी देख लिया, रावलपिंडी में भी देख लिया, और लीडरलेस, कोई उसमें लीडर नहीं था। अवाम निकली और अवाम ने एक स्लोगन को एक्सेप्ट किया है कि वाकया रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, और इस सिस्टम से जान छूटनी चाहिए। यही एक हल है जो हमारे पास मैं कता कलामी की आपसे माजरत चाहूँगा, ये टारगेट क्या है आपका? क्या सिर्फ ये चीज़ें उनके नॉलेज में लानी है इसलिए बाहर आ रहे हैं? क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या दोबारा निकलेंगे और उससे क्या मिलेगा? देखें, जब आपके पास सारे ऑप्शन सब ख़त्म हो जाए ना,
जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इलेक्शन करवाया, जिस तरीके से बल्ले का निशान लिया गया, जिस तरीके से फॉर्म 47 पे सीटें ली गई, जिस तरह से रिजर्व सीट्स ले गई, जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट की कि पंजाब में ट्रिब्यूनल को काम कर दो इलेक्शन को, वो नहीं होने दिया गया। तो हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा कि हम अगर सड़क पे आएँ और ये प्रोटेस्ट करें कि भाई हमारा मैंडेट जो 8 फरवरी को चोरी किया था आपने, और ये आप हमारा मैंडेट वापस करें, और वो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। अब ये जंग लड़ना भी अगर कहें कि ये इल्जाम है जी, ये क्यों सर मुज़ाकरात का ऑप्शन तो है ना सर, मुज़ाकरात का ऑप्शन तो है ना, कुछ तो ये भी कह रहे हैं शायद बैकडोर मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, टेबल पर बैठ के बातचीत चल रहे हैं। मुज़ाकरात की 2 दफ़ा बात देखें, मुज़ाकरात के लिए बात करते हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का एक फैसला है जो 24 मार्च 2025 को हुआ, जिसमें कहा गया था कि 6 वकला मिलेंगे और उसकी फैमिली मिलेगी मंगल के दिन। तो आप उनको नहीं मिलने दे रहे, आपने 5 महीने से उसको स्पोक्स पर्सन मैं हूं, उसका जनरल सेक्रेटरी है, चेयरमैन, कोई मिल ही नहीं रहा, आइसोलेशन में आपने रखा हुआ है। आपने ये अगस्त से पहले ही मुलाकात हुई थी, मुज़ाकरात के लिए पहले 2 दफ़ा हुआ, एक दफ़ा सलामती कौंसिल की मीटिंग थी जब इंडिया की जंग हुई तो आपने वहाँ कमेटी को इजाज़त नहीं दी, 26वीं तरमीम पे कहा तो वहाँ नहीं हुई। लेकिन अब मुज़ाकरात वाली बात जो है ना, कंप्रोमाइज़ वाली, वो बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो जंग लड़ी जा रही है वो मेरा ख्याल है वो जंग है जो आपकी आइंदा नस्लों की है। ठीक है, न्याजुल्लाह फिर तो बंद गली में चले गए सर, मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, एहतजाज में भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, फैसले नहीं आ रहे, नहीं बंद गली में। ठीक है, मैं चाहूँगा अली गौहर बलोच साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि बिलावल साहब को भी अवार्ड मिला है, लेकिन दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज स्लो है, लाहौर के लिए शहबाज तेज़ है और हमारे लिए स्लो है। नहीं, देखें, बुनियादी तौर पर तो इत्तेहाद में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज अलग अलग हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उनकी सूबाई हुकूमत है सिंध के अंदर और वहाँ पर उनको डिलीवर करना चाहिए, वो पंजाब के मुंह की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ, जहाँ तक वफाक का तल्लक है, हम कोई सिंध और पंजाब तमाम सूबों के अंदर जो है जो कुछ भी वफाक अपना किरदार अदा कर सकता है वो ज़रूर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी सूबाई हुकूमत की तरफ तवज्जो करें और जो उनके सूबाई हुकूमत है उसको उसकी सुपरविजन इस तरह से करें कि वो वहाँ पर डिलीवर करें। जिस तरह से कराची के हालात हैं, दरून सिंध के हालात हैं, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी, अपनी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी बढ़ाए और वहाँ की आवाम के लिए डिलीवर करे। चाहिए जाए कि आप अपनी जिम्मेदारियों का सिर्फ वफाक के ऊपर तनकीद करके आप समझें कि उसका ज़ाला हो जाएगा, तो वो नहीं है। बाकी ये जाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद में बैठती हैं, वो हुकूमत बनने के बाद मतलब हुकूमत बनने के लिए इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन वैसे तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और पॉइंट स्कोरिंग के लिए मतलब है कि जाहिर है वो तमाम पार्टीज जो हैं वो किसी हद तक बात करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है इस उनके बयान में कोई मुझे तो बदल नजर नहीं आता है। ठीक है दानियाल साहब, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग आपको लग रही है या बिलावल साहब जो क्रिटिक कर रहे हैं, बेशक हल्की आंच पे कर रहे हैं पर क्रिटिक कर रहे हैं, उधर से खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कह रही थी कि जी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, स्टोर बंद करने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, गवर्नमेंट ने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं तो क्रिटिक हो रही है। इत्तेहाद आपको ठीक लग रहा है, चलता रहेगा इस तरह? मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद उतनी देर चलता रहेगा जिस काम के लिए बनाया गया है, तो इसमें तो कोई खलल नहीं आने वाली, क्योंकि सारों के माशाल्लाह किसी का इस्तिस्ना है, किसी के मुकदमे भी चल रहे हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो ये मामला तो चलता रहेगा। लेकिन जो मैं कुछ थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें सारों को पता है कि जो कश्मीर का नारा है आज़ादी का, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समहाउ ये PTI ने नारा अपना लिया, लेकिन वो आम आज़ादी इनके लिए नाकाफ़ी है, इनको एक अनोखी किस्म की आज़ादी चाहिए, वो हकीकी आज़ादी चाहिए। तो हकीकी आज़ादी सुन के हम भी बड़े सोच में मुब्तला हुए कि यार ये आज़ादी तो हमें समझ आती है, हकीकी आज़ादी क्या होती है, ये अब एम्पायर की उंगली देती है, ये कहाँ से मिलती है। फिर हमें पता चला कि जी गौहर साहब जो इनके चेयरमैन हैं और इनके चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं पेशावर में, वो एक कोई दरख्वास्त लेके आर्मी चीफ़ के पास चले गए। तो फिर हमें पता चला कि अच्छा शायद ये आर्मी चीफ़ साहब देते हैं हकीकी आज़ादी। तो दूसरी तरफ हमें ये बताते हैं कि जी आइन और कानून के मुताबिक हमें फ़ैसला करना है, आइन और कानून के मुताबिक हमें फ़ैसला करना है। तो ये जो ख़त लेके गए थे हकीकी आज़ादी वाला आर्मी चीफ़ साहब के पास गौहर साहब, ये आइन और कानून के मुताबिक था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इन्होंने नून लीग वालों ने 5 मिनट नहीं लगाए वोट को इज़्ज़त दो को रद्दी की टोकरी में फेंका और अपने काम पुराने वाले शुरू कर दिए,
तो ये भी उसी इंतज़ामिया की पैदावार है जो पीटीआई है। इन्होंने 5 मिनट, इनको मौका मिले सही गोद में छलांग मारने का, ये 5 मिनट से पहले होंगे, ये तो अभी तैयार थे पेशावर में अगर इनको मौका मिल जाता। तो ये सारे ये कौम को गुमराह करना छोड़ दें, असल बात पे आए कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी के लिए आपके पास हल क्या है वो बताएं ना किसी इन तीनों जमातों के पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। आपको पता है इस बात का? कैसी हैरानगी की बात है। और पाकिस्तान में मुआशी बुरान है, 45% से ज़्यादा फीसदी जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो ख़तरा गुर्बत से नीचे चले गई है। आपका पूरी ग्रोथ जो है वो पूरे एशिया से आधे पे भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट 22% पे चले गई है। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बिजली का कोई सदेबाब नहीं हो सका, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत आपने कानून रातों रात बदल के सर्कुलेशन के जरिए बढ़ा दिया। पीटीआई का भी यही काम था। तो ये किधर जा रहा है मुल्क? भाई आपके पास कोई हल है तो बताएं, आप हमें हकीकी आज़ादी की ट्राकी बत्ती पीछे लगा रहे हैं। ठीक है नियाज़ुल्लाह नई साहब, इस पे आपका जवाब दरकार है। और ये भी कहेगा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, उनकी सेहत ठीक नहीं है, मेडिकल चेकअप होना चाहिए। फिर कहा गया कि ठीक है, तो बताइएगा कैसी तबीयत है उनकी, और ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि जो स्ट्रेंथ थी पीटीआई की, जो ताकत थी पीटीआई की, जो कि ऑन ग्राउंड होनी चाहिए थी, वो उस तरह से उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, अहदाफ पूरे नहीं हो पा रहे, स्कैटर्ड है पीटीआई की लीडरशिप? देखिए, मैं पहला तो दानियाल अजीज़ साहब को एक छोटा सा जवाब दे दूं कि एक अदलिया की तहरीक भी चली थी, उसमें भी हमने यही था कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और मुझे याद है कि दानियाल अजीज़ साहब के वालिद का एक कालम मैंने पढ़ा था उस टाइम, चौधरी अजीज़ साहब का। उन्होंने लिखा था कि वकला तहरीक के पीछे मुझे बहुत बड़ी पार्टी नज़र आती है, लेकिन उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ गए और हाई जैक करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया। मैं तो चौधरी साहब ये कहता हूँ कि हकीकी आज़ादी वही है जो आपने अंग्रेज़ ने सिस्टम दे के उससे आप नहीं निकल सके। आपके पास वो सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ कि जी घोड़ा दौड़ा के इतनी ज़मीन ले लो और वही कल्चर, वही आपका चंद लोग जो हैं वही हुकूमत कर रहे हैं। अब दूसरी बात है इमरान खान वाली। हाँ, इमरान खान ने लोगों को चौधरी साहब शऊर दे दिया है। 25 करोड़ आवाम को शऊर ये था कि लीडरलेस लोग रोडों पे आ गए। किसी ने नहीं कहा कि मेरे साथ अली अमीन गंडापुर है या गोहर है या नियाजुल्लाह नियादी, लोग खुद निकले। ये शऊर है जो इमरान खान ने दिया है लोगों को, इस बात को मान लें और लोग उसके साथ हैं। 88% रिपोर्ट है लोग उसके साथ हैं कि लोगों के वो एक सोच बन गया, एक नज़रिया है। अब बात इमरान खान की सेहत पे देखें, हमें ये राइट से भी नहीं दिया जा रहा है कि आइसोलेशन में रख के इमरान खान को उसका डॉक्टर तो दें। जेल में इतनी बीमारियां हैं, जेल में हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, उसको ये तो सहूलत दें ना। वो झूठे मुकदमा का तो मुकाबला कर रहा है, उसको आप मुलाकात करने के लिए उसको बहन को नहीं मिलने देते। बिल्कुल सहूलत दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये इस वक्त किया जा रहा है, हम केपी की बात भी कर रहे थे कि तमाम तो चीज़ों पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए और करप्शन नहीं होनी चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।